मतलब इसमें मार्शल आर्ट में कई स्टाइल है। पहले तो आपको ये देखना है कि जो लोग मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये क्या मामला है कि नाम दिया स्नेक स्टाइल, मंकी स्टाइल, है ना, ड्रंकन स्टाइल, ये हैं क्या चीज़ें, है ना। और आपके आसनों में आपको जाना चाहिए, मतलब इतना हल्का जीवन हम जीते हैं, कहीं जा रहे जी आसन, हाँ वृक्षासन करो, सर्पासन करो, और जो भी आसनों के नाम और हैं, हम कभी यार सर्पासन, सर्पासन कहाँ से, ये नाम सर्पासन क्यों रखा है इसका, वृक्षिकासन क्यों रखा, है ना, टर्टल पोज क्यों रखा, तो कभी इतनी गहराई से भी नहीं हम सोचते। उनके पीछे बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस योगियों की। वृक्षासन, मतलब वृक्षासन बहुत जबरदस्त ग्राउंडिंग का आसन है। तो ये जो मास्टर, मतलब इसको जब फाइटिंग में, तो जो इसको इस सीन से पहले जो इस पे जो विलेन इसमें दिखा वो हावी रहता है, और वो स्नेक स्टाइल का मास्टर होता है। एक स्नेक स्टाइल होता है, इसमें केवल चाप से अटैक किया जाता है, सांप की तरह। अब ये परेशान उससे कैसे मैं लड़ूँ कैसे ना लड़ूँ, तो जगत सिखाता है। अगर आप होशपूर्ण है तो जगत हर चीज़ सिखा रहा है, होशपूर्ण होने की जरूरत Good cat. That's great. You really fixed that snake. Your claws. Very fierce. I can combine a cat's claw with snake fist. है। तो एक तो हमें दो तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो मार्शल आर्ट योग का जन्म हुआ, तो कितनी गहरी सोच उन लोग इतनी खोज रही होगी, उन्होंने जानवरों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, और इस अस्तित्व की जो व्यवस्था है उसको कैसे समझा, है ना। फिर दूसरी बात यह है कि अब ये अचानक हुई थी ये घटना ऐसी इसमें, तो ये देखा बिल्ली पाल रखी, वहाँ सांप आ गया, तो वो करते हुए होशपूर्ण, यानी ये चाहिए हमें हर वक्त होशपूर्ण रहना चाहिए, अस्तित्व हर वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ रच रहा है हर वक्त, अगर हम होशपूर्ण हैं। तब जाके इसको, ये तो मस्ती में देख रहा था, मतलब ऐसे ही कहता अपनी बिल्ली को उसको मार मार, तब इसे समझ में आया। फिर इसको याद आता है कि गुरु ने एक बार मेरे कहा था, तो गुरु तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, लेकिन वो गुरु का बोलना भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है जब व्यक्ति होशपूर्ण है, तो एकदम इसके ध्यान आते हो या इसको ऐसे भी तैयार किया जा सकता है। तो ये जो जीवन है, तो जीवन तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। योगियों ने पेड़ पौधों को देखा, उनकी व्यवस्था देखी, और ऐसे ऐसे हकीम हुए हैं, पौधों से पूछ रहे हैं आपका इलाज, किस इलाज में आप काम आएंगे, या देखा उनको, तो इस तरह की दृष्टि। अब जैसे ये भी एक है, मतलब मैं नहीं कंफर्म हूँ, लेकिन अचानक ऐसा आता है दिमाग में कि अगर आप जितने भी फल पौधे खा रहे हैं, तो परमात्मा की जैसे रचना है, तो हम लोग
अगर उसका प्रैक्टिकल करें तो हम अपने आप सब्जियों से अपनी बीमारियों के निवारण ले सकते हैं। कि उनकी शेप ऐसी क्यों बनी है, मतलब मेरी बात को ऐसे कन्फर्म मत मानना, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, मतलब मुझे ऐसा क्लिक होता है कि जैसे टमाटर है, टमाटर की शेप चाहिए उसको हम पथरी में मना करते हैं डॉक्टर्स। अब मेडिकल डॉक्टर्स की तो बहुत ज़्यादा बातें सोचनी नहीं है, मेडिकल साइंस को रेस्पेक्ट देनी है, उनको तो रेस्पेक्ट देनी है, क्योंकि साइंस तो जब भी जन्म लेती है बुद्ध पुरुष के द्वारा लेती है। जो भी किसी भी चीज़ को जन्म देने वाले, चाहे होम्योपैथी को, चाहे मेडिकल साइंस को, ये तो सब बुद्ध पुरुष होते हैं, फिर वे चले जाते हैं, फिर उसका दुरुपयोग होता है। वो योग में भी होता है, ध्यान में भी होता है, और चीज़ों में होता है संसार में। तो इनकी नहीं सुननी है, बाकी साइंस को हमेशा समझना है। तो ये जो सब्जियां हैं, ककड़ी ऐसी है, खीरा ऐसा, अगर हम इनका भी निरीक्षण करें ना, और गहरी सोच में हम बहुत कुछ निकाल के ला सकते हैं इनके द्वारा। इनकी रचना ऐसी कैसी है, तो सब चीज़ हमसे जुड़ी हुई है। अगर हम उनके प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे तो हो सकता है बहुत, केवल उनके आकार, लेकिन होशपूर्ण होना पड़ेगा हमें, तो उनके आकार से हम लोग निकाल सकते हैं अपने ब्रेन के लिए, अपने लीवर के लिए, अपने हार्ट के लिए, ये सब चीज़ों को, है ना। तो मतलब ऐसे होशपूर्ण रहना है, हर चीज़ के प्रति होशपूर्ण, मतलब कहीं भी निगेटिव ना हो। निगेटिव चीज़ में बड़ी से बड़ी पीछे पॉजिटिव छिपा होता है। घटना होती है किसी अस्तित्व की रचना के कारण हमेशा, बस ये यार ये हुई क्यों, क्या कारण रहा होगा। अगर तुम उस वक्त बस शांत हो गए ना, तो देखोगे उसके पीछे हो कितना बड़ा कारण था। और वो जो उत्तेजना हमारी होती है वो एकदम एक्शन लेती है कि नहीं इसे कर डालो, तो वहां से हम लोग फिर उस अस्तित्व की रचना को बदल देते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, जो मतलब परम शक्ति, सुप्रीम पावर है, वो ऐसे चलती है, मतलब ऐसे सबका निर्धारण कर दिया हमारा सभी लोगों का, हमें चला रही हो। तो उसे पता है हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है, वो यहाँ पर हमें प्रेशर दे रही है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पहुँचना है ना। तो लेकिन हमारी मर्जी, हम एकदम से इधर मुड़ जाएंगे, तो वो हमें रोकेगी नहीं, कोई बात नहीं, फिर वो हमें इधर मोड़ना शुरू कर देगी, हमें पहुँचना यहाँ है। अगर हम उसका मानते रहेंगे तो यहीं से हम यहाँ जा सकते हैं। ये जो जीवन ऐसे घटते हैं क्योंकि हमारे पे इतनी सोचना है, अपनी ईगो, अपना सोचना मैं कुछ हूँ, तो फिर हम यहाँ चल देंगे, तो वो फिर भी बहुत करुणावान क्योंकि हम यहाँ से घूम के आ जाओ, वो हमें घुमाएगी, थोड़ी सी परिस्थिति लाएगी, फिर हमारे ईगो, फिर हम इधर चल देंगे, फिर वो करुणावान, फिर हम इधर लेने चल दी। तो सबकी यात्राएं हमारी ऐसी चल रही हैं सबकी। अगर हम उस पर छोड़ दें तो बहुत आसानी से वो जो जो होने के लिए हम आए अनंत जन्मों से, वो हमें आगे आगे बढ़ाती रहती है। और क्योंकि हमारा होना वो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो ऐसे हम भटकते रहते हैं, फिर भी वो करुणावान है, पहुँचना सबने है। लेकिन वो इतने भटकते भटकते हर व्यक्ति को समझ आ जाती है, जैसे आप लोगों की आ गई। आप लोगों की ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये अचानक यहीं क्यों आना हुआ। स्टेडियम पड़े हैं, यहाँ पर सिखा रहे हैं, बहुत लोग स्टेडियम जा रहे हैं, कोई लोग यहाँ आएंगे, यहाँ रुकेंगे ही नहीं, वो वहीं चले जाएंगे, उन्हें उन्हें उनके ऊपर से निकल जाएगी बात, उनको बेकार लगेंगी सारी बातें, बोर लगेंगी, तो उनका तल नहीं है, यानी वो गलत है, अभी वो उसने यात्रा नहीं है। कुछ लोग होंगे जो उससे बड़ी चेतना के होंगे, वो यहाँ नहीं रुकेंगे, वो इसको धन्यवाद देंगे, आगे निकल जाएंगे। तो मतलब इस तरह यात्रा है हमारी सारी। तो समझिए, यहाँ पे समझ, अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। फिर गुजरना तो हमें, समय से तो सबको गुजरना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, और जो करके आए उससे भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन समझ में आएगा, और समझ ही समझ है। फिर वहां जी कृष्णमूर्ति जैसी बात हो जाती है, बस समझ ही सब कुछ है, कोई ध्यान योग की जरूरत नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं, तो समझ जो समझ में ही आ गया। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें जितने तुम शांत हो गए 3 दिन में, आप समझ में आना शुरू होगा, अपनी चीजें जब हट जाएंगी, है ना। तो हम ध्यान के लिए बैठे, है ना। तो अब ये वो साधना वाला ध्यान करेंगे हम लोग, 9 मिनट का करेंगे केवल साधना वाला ध्यान, कि अब हम लोग बैठेंगे, सारा ध्यान मूलाधार पे, फिर मूला चैनल्स वो, अच्छा टर्टल पोज कराना है अभी, चलेगा, मैं बता देता हूँ ऐसा, है ना। एक बार इसको कर लेंगे, हठ योग का है, इसे टर्टल पोज, और इनके पीछे पूरी साइंस है। जैसे हमने पहले लिया गजासन, गजासन किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व से। फिर दूसरा जीवन कहाँ आया, पानी में, पानी से लेकर कहाँ चला, जमीन की तरफ, तो वहां आता है टर्टल पोज या मगरमच्छ, है ना। मगरमच्छ का पहले हम साधनाएं कराते थे, टर्टल पोज। तो टर्टल पोज ज्यादा गहरा है, ज्यादा नाड़ियों को लेके चल रहा है, तो क्योंकि ये सब नाड़ियां हैं, पॉइंट है, हमारे एनर्जी चैनल्स हैं, तो इसको बनाने का तरीका होता है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, लंबे समय तक करने की हैं,
ये नहीं कि हमने कर लिया तो वो आसानी हो गया, तो साधनाएं हैं। तो टर्टल पोज में है तो हो गया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो वहां एक आकार ले लेगा, फिर वो एनर्जी अंदर के चैनल्स खोलेगी जहाँ सब कुछ छिपा हुआ है, जो कहते हैं ना अंदर ही है परमात्मा, फिर वो जो बहेगा हमारे अंदर वो हमें देगा, हमें बताएगा कि ये है जीवन। तो टर्टल पोज में जैसे आप ऐसे रहना है और ये ऐसे, और ये जो गर्दन है बिल्कुल रीढ़ सीधी होनी चाहिए, पार तो ना हो मैं ताकि बता सकूं। और ये स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये पूरा मतलब इसको ऐसे रहना है टेबल की तरह, और ये सारी चीज मूलाधार पे काम करेगी। जब आप करोगे तो मूलाधार सारा वहां से एनर्जी खींचेगा, और यहाँ से एनर्जी जो चैनल्स है एनर्जी के, एक एक एनर्जी के चैनल्स में ये जाएगा, और जाके क्योंकि सारा मामला ब्रेन का है, तो जैसे जैसे ब्रेन के कोष खुलेंगे, आप करते हो टर्टल पोज, लेकिन आप पृथ्वी से जल तत्व में आने के सारे रहस्य आपके अंदर बहने शुरू हो जाएंगे। पूरा रहस्य अपने आप खुलेगा कि कैसे कैसे। अभी सुबह ओशो नहीं कह रहे थे, बस सुबह ओशो नहीं कह रहे थे प्रवचन में, फिर तुम्हें सारे रहस्यों को पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये कैसे पृथ्वी हुई, पृथ्वी कब आई, पृथ्वी कब गई, ये सब पता लगना शुरू हो जाएगा। ये कैसे जन्मा, वो सब हमारे अंदर है, हम सब यात्रा करके वहीं से आ रहे हैं। तो एक बार टर्टल पोज बना ले, है ना। सारे प्रशिक्षक है ना, बस बनाना है जितनी देर, बस उनको सही कराना है। एक बार किसी प्रशिक्षक ने आपको सही करा दिया और आप थक गए तो आप बैठ सकते हैं, है ना। तो ऐसे हाथों को ऐसे, ये सब पोस्चर्स हैं एनर्जी के ना, गर्दन, और इसमें लंबे समय तक। तो ये पूरा हिप्स, और वही एनस तो खींच के ही रखना है। थोड़ा पैर खोलेंगे, पैर खोलें, थोड़ा पैर बैंड करें, बैंड होना बहुत जरूरी है। थोड़ा आगे, हिप्स पीछे, इसको उठाएं और उठाएं, इसको सीधा करें, सीधा करें, रीढ़ सीधा करें, और नीचे लाएं, इसको नीचे दबाएं, इसको ऊपर उठाएं, नीचे, हाँ ये थोड़ा घुटनों को मोड़ना पड़ेगा, है ना। हाँ थोड़ा सा, बहुत ठीक है। कनों का ठीक है, ये पोस्चर थोड़ा पीछे बैंड करो, इसको बैंड करो, हाँ इस पे जैसे बैठे हो, जब थक जाए तो उठ जाना। हाँ कमर सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। सारा मामला ही रीढ़ का है, सारी यात्रा ही रीढ़ की है। ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, हाँ बहुत ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, इसे थोड़ा नीचे, यस वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है। जिस बच्चे ने किया है थोड़ा ज़्यादा नीचे जा रहा है, हाँ ये नीचे आएगा, हाँ ये वाला पोर्शन, इसको हाँ घुटनों थोड़ा पीछे ले जाके, थक जाए तो हट जाना है ना, टेक्निक को समझना है, गर्दन बिल्कुल सीध। और ये तो सब साधनाएं हैं। चलिए बैठ सकते हैं, समझ में आ गया ना। इसके बारे में कोई प्रश्न कि कैसे कैसे हमारी गति हुई, है ना। पहले यहाँ क्रोकोडाइल का कराते थे, आपको याद हो, क्रोकोडाइल का भी वही साइंस है कि वही एक ऐसा जानवर है जो पानी से आके धूप को सेकता है। तो पूरी साइंस खुलेगी कि वो पानी में है, रहता पानी में, लेकिन धूप को आके सेकता है, यानी कि वो मणिपुर चक्र की तरफ जा रहा है। तो धूप का मतलब है मणिपुर, लेकिन रहता पानी में। तो स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी यात्रा अग्नि की तरफ, ऊपर की तरफ है। ये पूरी साइंस हमारे साथ खुल रही है ना। तो इन चीजों को समझना है। ये सारे जो पोस्चर्स होते हैं, जो प्राण शरीर में हमारी नाड़ियां हैं, नाड़ियों में जो चैनल्स एनर्जी के, वो चैनल्स खुलते हैं। उन चैनल्स में जब ऊर्जा बहेगी, उनके पास अपनी समझ है जो ब्लॉक हुई हुई है, वो समझ फिर अंदर से हमारे आनी चाहिए। अभी जो भी चीजें हम आप जो क्लिक होना, जो समझ में आना, हर व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है, ये चीजें एकदम समझ में आना, है ना। जैसे योग के अनुसार हमारे पास शरीर है, एक फिजिकल बॉडी है, भी प्राण में बॉडी, भी मेंटल बॉडी है, एक है विज्ञान में कोष, है ना। विज्ञान में कोष, विज्ञान में कोष का मतलब है जब धीरे धीरे विज्ञान में कोष हमारा एक्टिव होने लगता है, तो पूरे अस्तित्व की ब्रह्मांड की साइंस है वो हमारी समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो ये नहीं कि हम उसे पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगी,
ये सूर्य क्यों, ये गैलेक्सी क्यों, तो वो सब हमारे अंदर है वो ऑलरेडी पहले सारा कुछ। तो ये चैनल्स जब खुलते हैं धीरे धीरे उन कोषों से जुड़ा हुआ है प्राण में शरीर, वहां पे हमारी पहुंच होती है। तो हर व्यक्ति उसी तरीके से नजरिया उसका होता है। मान लो आइंस्टीन सोच रहे तो वो किसी और जगह जाके सोच रहे हैं, है ना, और ही दृष्टि सोच रहे हैं। तो वो सोचने से जो योग के माध्यम से हम गति करेंगे, तो अगर हमें करना उस गति तो योग के माध्यम से ऐसे पोस्चर से हम अपने ऐसे वो खो सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी लोग महान पुरुष रहे हैं वो कभी ना कभी इन चीजों से गुजरे हुए हैं। तो वो चीज है, जब रहस्य में जगत को जानोगे। ऐसा भी कई बार हमारे साथ होता है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ऋषि रह कर आया, फिर वो एक आम आदमी की तरह रह रहा है और आम आदमी की तरह गुजर रहा है, उसकी ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन वो आम आदमी की तरह रहेगा। फिर वो कहीं चला जाएगा, फिर बड़े में चला जाएगा, कभी वो लामा होगा, कभी वो जमीन पे आकर रहेगा, आम संसारी बन के रहेगा। ऐसे हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े लक्षण हमारे अंदर सबके अंदर होते हैं, वही सबके अंदर। तो ध्यान में बैठे हैं, लाइटें बंद कर दो। क्योंकि ध्यान किस लिए है कि कैसे हम कह रहे थे शांत होते रहे, क्योंकि वो अंदर सब कुछ है। तो हमें इन चैनल्स को अब हम कैसे खोलेंगे कि सारा ध्यान मूलाधार पे ले जाएंगे, अब श्वास को रीढ़ पे चलाएंगे। तो सारे चैनल, सारी यात्रा हमारी रीढ़ की यात्रा है। तो पहले लेंगे, फिर सैक्रम तक खींचेंगे, फिर सैक्रम से हम आके मणिपुर तक आएंगे पीछे, है ना, T5 तक आएंगे, फिर T11 तक हार्ट के पीछे आएंगे, फिर C7 तक आएंगे, फिर थोड़ा ब्रेन में फिर वो सीधे आकर हमें थर्ड आई तक आना है। फिर श्वास को भी वहीं लौटाना है। श्वास जब आपकी सांसारिक जीवन में श्वास अंदर जा रहा है लेकिन एनर्जी ऊपर आ रही है ना, नीचे से एनर्जी की यात्रा नीचे से करेंगे और श्वास को ऊपर से, ठीक है। टाइमिंग लगा दें, आंखें बंद कर लें, शरीर को शांत कर दें, रीढ़ को सीधा रखना है इसमें, है ना। अगर कोई दीवार के सहारे भी बैठा है तो हिप्स को लगाए, है ना, रीढ़ को सीधा नहीं रखना है। क्राउन का पोस्चर जरूर सबको आना चाहिए, है ना, गर्दन को थोड़ा सा अंदर, ताकि सीधे ऊपर से फोर्स लें आप। और सारा ध्यान रीढ़ पर, सारा मामला इस पोस्चर का है। अपनी यात्रा रीढ़ से ऊपर सैक्रम पे लाए, फिर और खींचा, है ना, मणिपुर तक खींचा, पीछे रीढ़ में ना नाभि के पीछे तक खींचा, ऐसा समझ लो, नाभि से थोड़ा सा ऊपर तक खींचा, फिर थोड़ा फिर ऊपर और खींचा श्वास को, कहाँ तक, हार्ट के पीछे तक रीढ़ में, फिर और खींचा, जहां से हम गर्दन मोड़ते हैं ना उसे C7 बोलते हैं, C7 तक, फिर और खींचा ब्रेन तक, फिर ब्रेन में सीधी, है ना। इस तरह से करते करते थर्ड आई तक आए हम लोग। फिर थर्ड आई से फिर जब श्वास आप छोड़ रहे हैं तब वो श्वास बाहर आ रहा है, आपकी एनर्जी वापस लौट रही है। थर्ड आई से होते हुए, सिर से होते हुए C7 पर आएगी, T11 पर आएगी, फिर T11 से T5 पर आएगी, फिर सैक्रम पर आएगी, फिर मूलाधार पर। सारा ध्यान, पोस्चर ठीक होना जरूरी है। अनुज का भी पोस्चर ठीक करो, पार्थ, अनुज का कराओ पोस्चर ठीक, क्योंकि वो क्राउन बिल्कुल सीधे में होना चाहिए। क्राउन सीधा ऊपर होना चाहिए, रीढ़ सीधी हो, हाँ। और इनसे जब आपका सधने लगे ना, आपको इतना आनंद आने लगेगा कि हमें कैसे जाना अंदर, बस आप आंखें बंद की, है ना, और आपने बस आप अंदर प्रवेश कर गए। अभी भी चलो साधना कर रही है, फिर ये जो साधना की जरूरत ही नहीं, आपका ध्यान गया रीढ़ पे और अपने आप काम होना शुरू हो गया, अपने आप।
सारा ध्यान श्वास पर। कॉक्सिक्स से सैक्रम तक, सैक्रम से T5 तक, पूरी यात्रा करनी रीढ़ पे होश के साथ, है ना। होश के साथ पूरी रीढ़ पे यात्रा करो। अब मैं यहाँ आ गया, अब मैंने यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आ गया, और ना आगे बढ़ो ना पीछे हटो, जल्दबाजी मत करना। और आप देखोगे अगर जैसे जैसे आपका एनर्जी काम करेगी, एक जबरदस्त आनंद, एक केमिकल्स एनर्जी को घूमते हुए ब्रेन में आप महसूस करोगे। अपने ब्रेन को देख सकते हो, समझ सकते हो। मन के प्रति सावधान। सावन, मन को मत बीच में आने दो। मन तो करेगा कुछ ना कुछ कि घुटना सीधा कर लो, अब खुजली लग गई। ये मन की चालें हैं। जैसे जैसे ध्यान में जाओगे ऐसी ऐसी चीजें ले आएगा। आगे तो जब गहरे ध्यान में जाओगे सांप तक बिठा देगा आपके आगे लाकर। होगा नहीं, लेकिन आपको लगेगा सांप बिल्कुल चढ़ गया है आपके ऊपर। उसकी चालें हैं वो। उनको समझना है। खाली बैठे तो तुम प्रयोग कर सकते हो, है ना। ऐसे तुम लोगों की गति कैसे होगी। मन की चालों के प्रति सावधान। और मन को एकदम से, है ना, सरेंडर नहीं करना है कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, खुजली लग रही है या कुछ और ही हो रहा है तो नहीं, वो देखो अच्छा इसने अब खुजली उठाई, क्योंकि वो वहीं भेजेगा। अच्छा भी ऐसा कर रहा है, तो उसको, है ना, सपोर्ट नहीं करनी। अगर उसे सपोर्ट मिल गई ना, वो जीत जाता है और जीतता ही रहता है। और जब वो सरेंडर करता है, फिर अंत में क्या करता है, वो सुला देता है। लेकिन सुलाने में उसे बहुत कुछ देना पड़ता है शरीर को। अंत में उन्होंने कहा चलो नहीं मान रहा है तो सरेंडर करेगा, सुला कर। सरेंडर तो कर देगा, आप गहरे ध्यान में पहुंच जाओगे, पर ध्यान से फिर भी चूक जाओगे। लेकिन फिर शारीरिक लाभ बहुत दे देता है ऐसे में। तो इसलिए पहले तो छोटी छोटी चीजों से हमें बचना है ना। और जब झटके लगे, हल्के हल्के लगते हैं यहाँ पे सबको, तो वो एक अच्छा शुभ लक्षण है। लेकिन मन को निश्चय सपोर्ट करनी है। वो कहीं ना कहीं किसी ब्लॉकेज को खोल रहा है जो बंद पड़ा है।
बस मौन ही असली मंत्र है। मौन का अर्थ वहां कोई मंत्र नहीं है, न ओम है, न राम है, न अल्लाह है, न नमोकार है, न गायत्री, कोई मंत्र नहीं। तुम चुप होकर बैठे, एक सन्नाटा है, जिससे तुम हो ही नहीं, एक शून्य बैठा है। उसी शून्य में आविर्भाव होता है ओंकार का। उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद सुना जाता है। उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा में। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीन की आवाज। बस ये चिल्लकों तुम्हारी रुक जाए, मगर चिल्लकों को तुम रोकते नहीं, चिल्लकों को और धार्मिक ढंग देते। कोई है फिल्मी गाना गा रहा है, ये भी चिल्लकों। और कोई है कि भगवान की स्तुति करने लगी, ये भी चिल्लकों। ये धार्मिक ढंग की होगी, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं। कोई राम राम जपे कि कोका कोला करे, कुछ फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं। ऊपर से फर्क दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राम राम को हमने मान लिया कि धार्मिक शब्द है, और कोका कोला ये अधार्मिक शब्द है। कोका कोला में क्या अधर्म? जिन वर्णमालाओं से राम बना, उन्हीं वर्णमाला से कोका कोला बना। जरा भी भेद नहीं, सिर्फ तुम्हारी धारणा है, सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। सारा सुरगुल डूब जाएगा, तब वह दीवार उठेगी जो कभी गिरती है। बंदगी ने हजार रूप बदले, जो खुदा था वही खुदा है अनुज। प्रार्थनाएं तो बदलती रही, मंत्र भी बदलते रहे, पूजा आराधन भी बदलते रहे, मंदिर मस्जिद बदलते रहे, रंग ढंग बदलते रहे, लेकिन जो परमात्मा था तो वही का वही। बंदगी ने हजार रूप बदले, जो खुदा था वही खुदा है अनुज। परमात्मा तो वही का वही है आज। फिर तुम अरबी में प्रार्थना करो कि संस्कृत, परमात्मा तो वही का वही। और परमात्मा को न अरबी आती हो न संस्कृत, परमात्मा को तो एक ही भाषा आती, उस भाषा का नाम मौन, उस भाषा का नाम चुप्पी। चुप हो रहो। जैसे ही तुम चुप हुए, न तुम हिंदू रहे न मुसलमान, तुमने ये ख्याल किया? बस थोड़ा सा और ईमानदार होना है ना। अब तक जो बेईमानी रही, ये नहीं बेईमानी तब तक जब तक हमें पता ही नहीं बेईमानी है ना। तो अगर हम वाकई ओशो को मानते हैं और किसी गुरु को मानते हैं, यहाँ तो मैं समझता हूँ सब लोग जो ओशो से जुड़े वही अधिकांश लोग हैं, तो मानने में इतनी ईमानदारी तो हो। अगर हमारे गुरु ने कहा चुप, कम से कम वहां जहाँ उसका संस्थान है, कम से कम वहां ईमानदारी, क्योंकि हमें ऐसा मानना है, सच है ना जो मानना है कि गुरु हमारे साथ हैं, अदृश्य रूप में किसी भी रूप में उनकी ऊर्जा है। तो ऊर्जा है, अगर मैं मान रहा हूँ तो हमें ये भी होना चाहिए। अगर आप ये कह सकते भगवान सबको देख रहा है, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते गुरु भी देख रहा है सब। और वो देख रहा है और देख रहा है कि ओ यार क्या मजाक मेरे उसकी उड़ रही है, मैंने कैसी कैसी बातें कह दी, और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। हर जगह जब भी तर्क वितर्क होता है मेरा प्रयोग कर लेते हैं, जब इन्हें किसी को दबाना होता है मेरे मेरे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये है कहाँ? तो कम से कम इतने ईमानदार तो हो जाए, तब वो ऊपर जाएंगे उसी ईमानदारी के साथ। यार बस 1.5 दिन रह गया, तो बिल्कुल शून्य था, पहले बाहर की शून्य था, फिर अंदर की शून्य था। और जितना ही प्रयोग, पट्टी तब हटे अगर आपको लगता है चोट लग सकती है, कोई ऐसी बात नहीं, अभ्यास नहीं है ना, हटा ले। लेकिन उस मतलब थोड़ी बहुत ही, लेकिन ऐसा ना दाएं बाएं देखना है ना, ऐसा नहीं। और वो जैसे बर्तन साफ करते हैं ना तो लाइन लग जाती है, ऐसे ही मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो कष्ट होता है, तो वहीं पर बैठे रह सकते हैं, वहीं बैठ के देख लें, जब खाली हो जाए तो एक एक करके ऐसे उठ के चल दें, उससे वो आपको खड़े रहते हैं तो उससे दिक्कत कम होगी।
इसलिए मैंने बोला है, बाकी जैसा ठीक लगे। तो वहीं बैठे, हमने खाना खा लिया, देखा वहाँ पर कोई नहीं है तो चले गए। फिर दूसरा है, इस तरह से बैठ सकते हैं ना आराम से अपना। तो सभी उसी ध्यान साधना में जाएंगे, अब बस इसको पूरा एक जिए, है ना।